देव संस्कृति के प्रतीक शिखा और सूत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। यज्ञोपवीत और शिखा भारतीय संस्कृति के दो प्रतीक हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा तथा धर्मध्वजा भी कहा जा सकता है। यज्ञोपवीत को गायत्री की प्रतिमूर्ति कहना चाहिए। अन्य देवी देवता तो ऐसे हैं जिनका प्रतिमा दर्शन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, पर गायत्री को भारतीय धर्मानुयायी के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि उसकी प्रतिमा को हर घड़ी हृदय पर धारण किए रहना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा को अपने जीवन, कर्म, व्यक्तित्व की अधिष्ठात्री घोषित करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के चिंतन और कर्तव्य को पशुता की दिशा में जाने से रोककर मनुष्यत्व तथा देवत्व की ओर बढ़ाते रहना भी एक अति महान उत्तरदायित्व माना जाता है। गायत्री के 24 अक्षर जीवन की गतिविधि का निर्णय करने में कसौटी का काम देते हैं। प्रत्येक अक्षर एक एक स्वर्ण शिक्षा का प्रतीक है। ओम की शिक्षा है कि सर्वत्र परमात्मा को व्यापक समझकर कहीं भी गुप्त या प्रकट रूप से बुराई ना करो। भू की शिक्षा है कि अपने अंदर संपूर्ण उत्थान पतन के हेतुओं को खोजो। भुवः का अर्थ है कर्तव्य कर्म में तत्परता से प्रवृत्त रहो और फल के लालच में अधिक न उलझो। स्वः का संदेश है कि स्थिर रहो, हर्ष शोक में उद्विग्न न बनो। तत् का तात्पर्य है कि इस शरीर के क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मत समझो। जन्म जन्मांतरों के स्थायी सुखों का महत्व समझो। सवितुः का भावार्थ है कि अपने को विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, यश, मैत्री, साहस आदि शक्तियों से अधिकाधिक सुसंपन्न करना। वरेण्यम का संदेश है कि इस दुरंगी दुनिया में से केवल श्रेष्ठता का ही स्पर्श करो। भर्गो का उपदेश है कि शरीर, मन, मकान, वस्त्र तथा व्यवहार को स्वच्छ रखना। देवस्य का अर्थ है उदारता, दूरदर्शिता। धीमहि अर्थात सद्गुण, उत्तम स्वभाव, दैवी संपदाएं, उच्च विचार। धियो का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, ग्रंथ या संप्रदाय का अंधानुयायी न होकर विवेक के आधार पर केवल उचित को ही स्वीकार करना। योनः की शिक्षा है कि संयम, तप, ज्ञान, सहिष्णुता, तितीक्षा, कठोर श्रम, मितव्ययिता, शक्तियों का संयम और सदुपयोग। प्रचोदयात् अर्थात प्रेरणा देना, गिरे हुओं को ऊंचा उठाना, उत्साहित करना, प्रफुल्लित, संतुष्ट एवं सेवापरायण रहना। बिना गुरु का मंत्र निष्फल होता है। किसी को पथ प्रदर्शक नियुक्त किए बिना अपनी स्थिति के अनुकूल साधना विधि को मालूम कर लेना और समय समय पर अपनी मनोभूमि के परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपने आप साधना में परिवर्तन करते रहना कठिन है। गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप लगा हुआ है, इसलिए शाप मोचन किए बिना गायत्री साधना निष्फल होती है। वशिष्ठ कहते हैं विशिष्ट गुणवान अनुभवी विद्वान को, और विश्वामित्र कहते हैं संसार का हित चाहने वाले सच्चरित्र तपस्वी को। यह दोनों गुण जिनमें हो, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र तत्वों का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे गुरु का अनुवर्ती होना ही शाप मोचन है। जो शाप मुक्त गायत्री जपता है, गुरु के आदर्श और नियंत्रण में साधना करता है, उसकी सफलता में कोई शंका नहीं रह जाती। आजकल गुरु शिष्य की एक उपहासास्पद विडंबना चल रही है। जिन व्यक्तियों को आत्मनिर्माण के भारतीय मनोविज्ञान योग का समुचित ज्ञान नहीं है, जो अपना तक भी आत्मनिर्माण नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग भी गुरु बनने का दुस्साहस करते हैं।
निगुरा कहलाने के पातक से छूटने के लिए लोग किसी भी पोथी पांडे को गुरु बना लेते हैं और हर साल कुछ दान पुण्य मिलते रहने के लोभ से गुरु जी भी चेले के कान फूंक देते हैं। इस प्रकार की चिन्ह पूजा से गुरु दीक्षा का महान उद्देश्य पूरा हो सकना कठिन है। ईश्वरीय शक्तियों को पकड़ने, आकर्षित करने का एकमात्र अवलंबन जो मनुष्य के पास है वह है श्रद्धा युक्त प्रेम। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान भक्त के वश में होते आए कि उक्ति इसी महासत्य का समर्थन करती है। प्रत्येक गायत्री साधक को आदर्शवादी विचारधारा का अनुयायी होने की, द्विजत्व का अवलंबन करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तुच्छ, स्वार्थपूर्ण, भोगवादी, पाश्विक दृष्टिकोण रखकर जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करना चाहता है उस अनाधिकारी के लिए द्वार बंद हैं। साधक को अपने आत्मनिर्माण के लिए गायत्री में सन्निहित नीति योजना और कार्य प्रणाली को अपनाना चाहिए। गायत्री माता है, माता ही जीवन निर्माता होती है। हमारा आध्यात्मिक जीवन गायत्री शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक साधक को एक सुयोग्य, अनुभवी, सूक्ष्म बुद्धि पथ प्रदर्शक होना चाहिए जो मार्ग बताने, भूल सुधारने, सुप्त शक्तियों को जगाने एवं भक्ति भावना को बढ़ाने में सहायक हो सके। स्मरण रखना चाहिए कि द्विज ही गायत्री के अधिकारी हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार एक दिन में नहीं छूट पाते, वरन उन्हें हटाने के लिए काफी लंबा धर्म युद्ध करना पड़ता है। कई बार हम कुसंस्कारों पर विजय पाते हैं, कई बार कुसंस्कारों की जीत होती है। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। पाप एवं पतन के सामने कभी भी आत्मसमर्पण न करना चाहिए। उसके प्रति घृणा और प्रतिरोध के भाव सदा जारी रहें। कोई बुराई अपने में हो और वह छूट न पा रही हो तो भी उसे अपनी कमजोरी या भूल समझकर पश्चाताप ही करें और उससे छुटकारा पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न जारी रखें। बुराई को भलाई के रूप में स्वीकार करना, उसका समर्थन करना, उसका विरोध छोड़ देना, उसमें रस लेना, यह शूद्रत्व का चिन्ह है। हम पाप के प्रतिरोध में अपनी अंतः चेतना को सूक्ष्म रखें तो हम द्विजत्व की प्रतिज्ञा पर दृढ़ कहे जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति का भारतीय आदर्शों पर चलने के लिए कृत संकल्प आस्थावानों का प्रथम अनिवार्य प्रतीक चिन्ह शिखा है। यह हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गढ़ा हुआ धर्म ध्वज है। मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर अपनी संस्कृति की विजय पताका शिखा के रूप में फहराती है। इस संस्थापन का प्रयोजन यह है कि हर भारतीय संस्कृति के अनुयायी का मस्तिष्क उच्च विचारणा, विवेकशीलता, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का ही केंद्र रहना चाहिए। उसमें निकृष्ट, ओछे, स्वार्थी, संकीर्ण और अनैतिक आकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। मस्तिष्क में उन्हीं विचारणाओं, मान्यताओं और आकांक्षाओं को स्थान मिले जो विवेकशीलता, नैतिकता, मानवता, सामाजिकता की कसौटी पर खरी उतरती हों। भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रतीक है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत धारण का अर्थ है इस शरीर ने यज्ञीय जीवन जीने का फैसला किया है। अब कोई ऐसा क्रियाकृत्य न किया जाएगा जो आत्मा के देवत्व को कलंकित कर सके। यज्ञीय जीवन अर्थात संयमी, सज्जनतापूर्ण, उदात्त एवं लोक मंगल के लिए जिया जाने वाला जीवन। यज्ञोपवीत ऐसी ही रीति नीति को अपनाने की प्रतिज्ञा लेकर जीने की घोषणा है। भारतीय धर्मानुयायी अपने आप को द्विज कहते हैं। द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले। माता के पेट से तो शरीर मात्र पैदा होता है। यह अवतरण मनुष्य और पशु का एक जैसा रहा है।
दोबारा जन्म आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञाओं से संपन्न होने के साथ आरंभ होता है। यज्ञोपवीत धारण द्विजत्व की प्रतिज्ञा, घोषणा एवं आस्था है। यज्ञोपवीत में 3 लड़ें होती हैं और हर लड़ में 9 धागे होते हैं। 3 लड़ें जीवन में ज्ञान, कर्म और उपासना के समन्वय द्वारा अज्ञान, अभाव तथा अशक्ति का निवारण करके श्रेष्ठ, समृद्ध तथा सशक्त जीवन जीने की प्रतीक हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 सद्गुणों के प्रतीक हैं। इन गुणों को थोड़े विस्तार के साथ इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. हृदय में प्रेम। 2. वाणी में माधुर्य। 3. व्यवहार में सरलता। 4. नारी मात्र के प्रति पवित्र भावना। 5. कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। 6. सबके प्रति उदारता और सेवा भावना। 7. शिष्टाचार और अनुशासन। 8. स्वाध्याय एवं सत्संग। 9. स्वच्छता व्यवस्था। यज्ञोपवीत धारण करने वालों की आस्था इस बात पर जमाई जानी चाहिए कि ये इन सद्गुणों को अपने में बढ़ाते चलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। यज्ञोपवीत गले में बंधा हुआ एक धर्म रस्सा है जो प्रकट करता है कि व्यक्ति को नीति, धर्माचार, सदाचार और कर्तव्य के बंधनों में स्वेच्छापूर्वक बंधे रहकर मानवीय मर्यादाओं के अंतर्गत ही जीवन यापन करना चाहिए। मन को, विचारों को पवित्र रखने की प्रेरणा शिखा में है और शरीर के, कर्म के पवित्र रखने की निष्ठा यज्ञोपवीत उत्पन्न करता है। वैचारिक और क्रियात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने, सुरक्षित रखने और बढ़ाने का तत्वज्ञान शिखा सूत्र के पुण्य प्रतीकों में सन्निहित है। यज्ञोपवीत जहाँ गायत्री की कर्म प्रतिमा है, वहीं शिखा गायत्री की ज्ञान प्रतिमा है। कर्म और ज्ञान के समन्वय से ही श्रेष्ठ मानव का व्यक्तित्व ढलता है। प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी के लिए गायत्री की इन 2 मूर्तिमान प्रतिमाओं की स्थापना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य बताई गई है। शिखा रखने का रहस्यमय कारण यह है कि जो मस्तक की मांसपेशियां हैं वे बहुत कोमल होती हैं। उनमें जितनी शीघ्रता से सर्दी और गर्मी प्रवेश करती है उतनी किसी स्थान में नहीं कर सकती। सिख लोग जटा, शिखा आदि पंचकेशों के रखने से कितने स्वस्थ और सुंदर प्रतीत होते हैं। बल वीर रक्षा के लिए अत्युपयोगी साधन है। बारंबार मुंडनादि कृत्यों से मनुष्य की विषय वासनाएं उत्तेजित हो उठती हैं। नारी समाज की ओर दृष्टि कीजिए, उन्हें केश रखने का कितना चाव है। वही उनकी शिखा है जिसकी बदौलत नारियों में अपूर्व सौंदर्य, सहनशीलता और कार्यक्षमता की विशेषता पुरुषों से अधिक पाई जाती है। हमारे ऋषि मुनि शिखाधारी होने के कारण ही प्रायः दीर्घजीवी होते थे, क्योंकि उनके वीर्य की रक्षा और इंद्रियों की शांति केशों के द्वारा सरलता से हो जाती थी। शिखा की गति प्रायः ऊर्ध्व हुआ करती है। जैसे दीपक की शिखा को लीजिए। जिस प्रकार दीपक अपनी शिखा के द्वारा धुएं के रूप में अपनी कालिमा को फेंकता जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा रूपी दीपक भी अपनी शिखा के द्वारा ब्रह्मरंध्र से सब पाप रूपी धुएं को निकालता हुआ अंत में अपने यथेष्ट स्थान को पहुंच जाता है। इसी शिखा के द्वारा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में तेजो वृद्धि का आह्वान किया जाता है। केशों में ऊन के सभी गुण विद्यमान हैं। जैसे ऊन के ऊपर पानी कम ठहरता है, वैसे ही बालों में भी पानी नहीं ठहर पाता। ऊन के तंतु शारीरिक गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, वैसे ही हमारे बाल भी शारीरिक गर्मी और सर्दी का बचाव करते रहते हैं। मुंडन का एक विशेष
वैज्ञानिक प्रयोजन है। अब तक चल रही विचारधारा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना हो तो उसके लिए विचार संस्थान को विशेष रूप से प्रभावित करना पड़ता है। चूंकि केश मस्तिष्क पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों को रोकते हैं, इसलिए उन्हें हटाकर यह सुविधा उत्पन्न कर ली जाती है कि सिर के रोमकूपों द्वारा कोई विशिष्ट प्रेरणा मस्तिष्क के अंतराल विचार संस्थान तक पहुंचाई जा सके। ऐसे मुंडन किन्हीं विशेष अवसरों पर ही कराए जाते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर, इसलिए कि अब तक चले आ रहे जन्म जन्मांतरों के पशु स्वार्थ में ग्रस्त विचारों को बदलकर मानवीय आदर्शों को अपनाने के लिए मस्तिष्क प्रशिक्षित किया जाए। यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार के अवसर पर, इसलिए कि जिस ज्ञान को मस्तिष्क में धारण किया जा रहा है, संसार के बुद्धिमानों ने, महापुरुषों ने किया भी यही है। अपनी मानसिक प्रतिभा का लाभ स्वयं ही नहीं उठाया, वरन उसे लोक मंगल में ही लगाए रखकर इस ईश्वरीय विशेष अनुदान का प्रयोजन पूर्ण किया है। मस्तिष्क की श्रेष्ठता इस बात में नहीं कि वह अधिक भौतिक सफलताएं प्राप्त करके अधिक समृद्धिवान बन जाए और अधिक ऐश्वर्य का उपयोग करे, वरन उसकी सार्थकता इस बात में है कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार कर उत्कृष्ट स्तर का व्यक्तित्व विकसित करे। सादगी, नम्रता, प्रसन्नता, पवित्रता, संतोष, उदारता आदि सद्गुणों की पूंजी को जितना अधिक कमा सके उतना ही अधिक सार्थक और सफल माना जाएगा। साहसी, संतुलित, गंभीर, धैर्यवान, निडर मनोवृत्ति का उपार्जन जो कर सके, वस्तुतः उसे ही सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा। मस्तिष्क एक प्रकार का विद्युत प्रवाह यंत्र, ट्रांसमीटर है। इसमें जो विचार उठते हैं वे स्वमेव ईश्वर तत्व की सहायता से विस्मृत होकर समस्त संसार में भ्रमण करते हैं और दूसरों के मस्तिष्कों से टकराकर उन्हें सन्मार्ग या कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे मस्तिष्क में यदि कुविचार उत्पन्न होंगे तो वे वायुमंडल में अपनी तरंगे बहाते हुए अन्य असंख्य मस्तिष्कों को वैसी ही स्फुरणा देंगे और वैसी ही प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे। यही बात सद्विचारों के संबंध में भी है। इसीलिए शुभ विचारों को धारण करने वाला व्यक्ति परोपकार का पुण्य लाभ करता है और मन में भरा रहने वाला दुर्भाव प्रत्यक्ष पाप न करते हुए भी असंख्य मनुष्यों को कुमार्ग की प्रेरणा देने का निमित्त बनने के कारण निरंतर पापी बनता रहता है और कुविचार करने वाला ही ईश्वरीय दंड कोप का भागी बनता है। मस्तिष्क विद्या के आचार्यों का कथन है कि शिखा स्थान मस्तिष्क की नाभि है। दूसरे शब्दों में इसे मस्तिष्क का हृदय भी कह सकते हैं। उस केंद्र से उन सूक्ष्म तंतुओं का संचालन होता है जिनका प्रसार समस्त मस्तिष्क में हो रहा है और जिनके बल पर अनेकों मानसिक शक्तियों का पोषण तथा विकास होता है। इस केंद्र स्थान से संबंधित 4 दिशाओं में 4 शक्तियां रहती हैं। 1 विवेक शक्ति, 2 दूरदर्शिता शक्ति, 3 प्रेम शक्ति, 4 संयम शक्ति। इन चारों की जड़ शिखा मूल में है। शिखा मस्तिष्क का हृदय होने तथा 4 महत्वपूर्ण शक्तियों का केंद्र होने के कारण इस स्थान का महत्व शरीर के सब स्थानों से अधिक है। ऐसे मर्म स्थान की सब प्रकार रक्षा की जानी चाहिए। देव संस्कृति के प्रतीक शिखा और सूत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। बाल एक नियत मर्यादा तक बढ़ते हैं, इसके बाद उनका बढ़ना बंद हो जाता है। बाल कटने पर केशों की जड़ें अपने निकटवर्ती स्थान से रक्त लेकर उसके द्वारा बाल बढ़ाती हैं। इस दृष्टि से बाल कटाने का अर्थ यह हुआ
उस स्थान के रक्त का खर्च। यह सर्वविदित बात है कि जब एक वस्तु को दो भागों में बांटा जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, किंतु जब बाल काटे नहीं जाते तो एक नियत सीमा पर पहुंचकर उनका बढ़ना बंद हो जाता है। जब बढ़ना बंद हो गया तो केशों की जड़ों को बाल बढ़ाने के लिए रक्त लेकर खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलस्वरूप वह बचा हुआ रक्त उन चारों शक्तियों का पोषण करने में खर्च होता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास भली प्रकार होता है। इससे मनुष्य विवेकशील, दृढ़ स्वभाव, दूरदर्शी, प्रेमी एवं संयमी बनता है। यज्ञोपवीत का भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान है। इसे द्विजत्व का प्रतीक माना गया है। द्विजत्व का अर्थ है मनुष्यता के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। जो लोग मनुष्यता की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं, पाशविक वृत्तियों में इतने जकड़े हुए हैं कि महान मानवता का भार वहन नहीं कर सकते, उनको अनुपवीत शब्द से शास्त्रकारों ने तिरस्कृत किया और उनके लिए आदेश किया है कि वे आत्मोन्नति करने वाली मंडली से अपने को पृथक, बहिष्कृत, निकृष्ट समझें। ऐसे लोगों को वेद पाठ, यज्ञ, तप आदि सत साधनाओं का भी अधिकारी ठहराया गया है, क्योंकि जिसका आधार ही मजबूत नहीं वह स्वयं खड़ा नहीं रह सकता। जब स्वयं खड़ा नहीं हो सकता तो इन धार्मिक कृत्यों का भार वहन किस प्रकार कर सकेगा। किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, मनुष्य जीवन की महत्ता सब प्रकार असाधारण है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद नर देह मिलती है। यदि इसे व्यर्थ गंवा दिया जाए तो पुनः कीट पतंगों की 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जाना पड़ता है। गर्भस्थ बालक जब रौरव नरक की यातना से दुखी होकर भगवान से छुटकारे की याचना करता है तो इस शर्त पर छुटकारा मिलता है कि संसार में जाकर जीवन का सदुपयोग किया जाएगा। मनुष्य की रचना परमात्मा ने इस उद्देश्य से की है कि वह मेरा सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी राजकुमार सिद्ध हो और ऐसे कार्य करे जो मेरी महिमा प्रकट करते हों। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास मानव प्राणी में होता है, इसलिए उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे ईश्वर अंश जीव की महानता प्रकट हो। बुराई की ओर, अधर्म की ओर, पाशविक भोगों की ओर मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है। इस ओर मन अपने आप चलता है, पर उसे त्याग के, संयम के, धर्म के मार्ग पर ले चलने के लिए बड़े बड़े कष्टसाध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं। 16 संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्मकांड, व्रत, जप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही प्रयोजन हैं जिनके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त और सुसंस्कृत बनाकर दिव्यत्व की ओर अग्रसर हो। यदि ऐसा करना अपने आप ही सरलता पूर्वक हुआ तो यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाले तक को स्वीकार करने में किसी को कुछ आपत्ति न होगी। उस दशा में यह पृथ्वी ब्रह्मलोक होती और वैसा समय सतयुग कहा जाता, पर आज तो वैसा नहीं है। हमारे मनों की कुटिलता इतनी बढ़ी हुई है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले भी बार बार पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जिन उच्च भावनाओं के साथ वेद मंत्र के माध्यम से अग्नि और देवताओं की साक्षी में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उससे मनुष्य के गुप्त मानस पर एक विशेष छाप पड़ती है। यह सूत्र यज्ञमय एवं अत्यंत पवित्र है, इसलिए इसे सब प्रकार की अपवित्रताओं से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक गंदगियों से इस दैवी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। जहाँ इस प्रकार की सात्विक आकांक्षा होगी, वहाँ दैवी शक्तियाँ उसके संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होंगी। जहाँ वह फिसलेगा उसे रोकेंगी
और यदि गिरेगा भी तो उसे फिर उठाएंगी। यज्ञोपवीत धारण करने वाला जब यह समझता रहेगा कि मैंने अपने कंधे और छाती पर यज्ञ भगवान को सुसज्जित कर रखा है, तो निश्चित रूप से वह यज्ञ में जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा करेगा। कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं कि हम आदर्श जीवन द्विजत्व ग्रहण तो करना चाहते हैं, पर इस समय तक हम द्विज नहीं रह सके हैं, इसलिए हम द्विजत्व के प्रतीक यज्ञोपवीत को धारण क्यों करें। यह आशंका भी उचित नहीं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ द्विजत्व में प्रवेश करना, आदर्श जीवन व्यतीत करने का व्रत लेना, दिव्यता में प्रवेश करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि जिस दिन व्रत लिया उसी दिन वह साधना पूर्ण भी हो जानी चाहिए। इस संसार में सभी प्राणी अपूर्ण और दोष युक्त हैं। उन दोषों और अपूर्णताओं के कारण ही तो उन्हें शरीर धारण करना पड़ता है। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, किसी न किसी अंश में अपूर्ण एवं दोष युक्त है। फिर क्या हम यह कहें कि जब सारा संसार ही पापी है तो हमारे अकेले धर्मात्मा बनने से क्या लाभ। व्रत लेने का अर्थ ही यह है, अभी यह नहीं किया जा सका था, आगे यह करेंगे। जो लोग शंका करते हैं कि हम द्विज नहीं हैं, इसलिए हम जनेऊ पहनने का साहस क्यों करें, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें इसी कारण यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि उनमें द्विजत्व का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इस विकास के लिए ही तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करना इस बात का प्रतीक नहीं है कि इस व्यक्ति का पूर्ण आध्यात्मिक विकास हो गया है, वरन इस बात का प्रतीक है कि इस व्यक्ति ने आदर्श जीवन, धर्म में जीवन व्यतीत करने का संकल्प किया है और यह अपनी परिस्थिति के अनुसार यथासाध्य अधिक से अधिक प्रयत्न करता हुआ लक्ष्य तक पहुंचने की ईमानदारी के साथ चेष्टा करेगा। यज्ञोपवीत धारण करने वाले के अंतःकरण पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह ब्रह्म सूत्र धारण किए हुए है, जीवन को उद्देश्य में बनाने की प्रतिज्ञा लिए हुए है, खाने पीने और मौज करने के लिए नहीं, वरन वह अपने जीवन को 3 ऋणों के चुकाने में, योग, यज्ञ, तप की साधना में व्यतीत करना आवश्यक समझता है। जीवन का दृष्टिकोण ब्रह्मपरायण आध्यात्मिक बना लेने से मनुष्य की कार्य प्रणाली एवं विचारधारा धर्मानुकूल हो जाती है। मन और कर्म को धर्मानुकूल रखने वाला सत्यनिष्ठ व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण की शक्ति महान होती है। यज्ञोपवीत वाली उच्च भावनाओं की सात्विक प्रेरणा के कारण वह शक्ति पुंज बन जाता है। वह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्र एवं कठिन कर्म परायण है। इस पवित शक्ति को धारण करने वाला मनुष्य स्वभावतः अत्यंत शुद्ध चरित्र होता है। वस्तुतः आदिकाल से ही भारतीय धर्म के आचार्यों की आंतरिक भावना रही है कि भारत माता के सुपुत्र पाश्विक जीवन से आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊंचे उठकर ऐसा सैद्धांतिक जीवन जिएं जो उनके गौरव के उपयुक्त हो, जो व्यष्टि और समष्टि में सुख शांति का आविर्भाव करता हो, जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाकर जीवन लक्ष्य की पूर्ति करता हो। इस पशुत्व से देवत्व में परिणित होने की प्रक्रिया को उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी के लिए आवश्यक बताया है और आदेश किया है कि जन्म से शूद्र उत्पन्न होने वाले हे मनुष्यों, तुम संस्कार से द्विज बनो। पशु योनि से मनुष्य योनि में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि अपनी पशु मनोभूमि को देव मनोभूमि में बदल दिया जाए, तभी सच्चे अर्थों में मनुष्य योनि का मिलना कहा जाएगा। देव उन्हें कहते हैं जो देते हैं,
संसार की जीवित और स्वर्गस्थ अनेक आत्माओं ने मनुष्य जाति को दिव्य प्रकाश दिया है। अपने आप को कष्टों में डालकर दूसरों को दिव्य मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को निछावर किया है। ऐसे आदर्शवादी लोक सेवी महापुरुषों ने अपने आप को होम कर यदि सतपथ का उदाहरण न रखा होता तो केवल कथन मात्र से, उपदेश मात्र से जनसाधारण को उत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा न मिलती। देव पुरुष इस विश्व की श्रेष्ठतम संपत्ति है। उनकी परंपरा को यथासंभव हमें भी कायम रखना चाहिए। जितना बन पड़े उतना प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे कार्य भी अधिक मात्रा में दिव्य हों। दूसरों को दिव्य बनाने के लिए एकमात्र उपाय उनके सामने उदाहरण पेश करना है। ऋषि वह हैं जो उत्तम विचारधारा का निर्माण और प्रकाश करते हैं। देवता ऋषियों में अंतर यही है कि ऋषियों का कार्य अधिकांश में लोगों के मस्तिष्क में अनेक तर्क और तथ्यों द्वारा सज्ञान का आरोपण करना होता है। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों का परिमार्जन करें। स्वाध्याय, सत्संग और मनन द्वारा अपनी मनोभूमि को ऋषि मनोभूमि बनावें तथा उसी प्रकार की दूसरों की मनोभूमियां बनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करें। यदि हम स्वयं इतना नहीं कर पाते हैं तो जो व्यक्ति जनता में श्रेष्ठ जन कल्याणकारी विचारधाराएं फैलाने में लगे हुए हैं, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए समय, धन या सहानुभूति देकर सहायता करें। अपने में तथा दूसरों की सुबुद्धि बढ़ाने के लिए जितना कुछ किया जा सके वह ऋषि ऋण को उतारना है। पितृ कहते हैं पूर्वजों को, हमारी पहली पीढ़ियां शानदार थीं, क्या हम उनकी गौरव गरिमा को डुबा देंगे? हम इतने तुच्छ, क्षुद्र, नीच, अकर्मण्य बनकर यह कहलाते हुए लज्जा अनुभव न करेंगे कि हम उन ऋषियों, योद्धाओं और महापुरुषों की कैसी कुपुत्र संतान हैं। हमारे पूर्वज अपनी उज्जवल कीर्ति की विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं। उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पालन किए बिना उस महान पितृ ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। पूर्वजों ने वर्तमान पीढ़ी का अपनी स्थिति के अनुसार निर्माण किया। हमारे हाथ में अगली पीढ़ी का निर्माण करना है। जो स्त्री, बच्चे हमसे प्रभाव ग्रहण करते हैं, उन्हें ऐसा पथ प्रदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे शरीर, मन और आत्मा की दृष्टि से वैसे ही सुविकसित बन सकें जैसे कि पूर्वज थे। यदि भावी पीढ़ी बिगड़ेंगी, यदि आगामी संतति पतनोन्मुख, निर्बल और कुकर्मी होगी, तो इसका पाप आज के उन लोगों को मिलेगा जिनके हाथ में दूसरों का निर्माण करने की जिम्मेदारी है। हम में से कोई व्यक्ति कितना ही स्वल्प साधन वाला क्यों न हो, पर कम से कम अपने कुटुंबियों में से कई छोटों पर वह अपना प्रभाव अवश्य डालता है। यदि वह चाहे तो उनका बहुत कुछ निर्माण तो अपने प्रयत्नों द्वारा ही कर सकता है। इसे ठीक प्रकार करना ही पितृ ऋण से उऋण होना है। अपने बालकों, बालिकाओं, स्त्रियों, कुटुंबियों या जिनके जीवन निर्माण में अपना हाथ हो, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि और चरित्र का बनाकर संसार के सामने उपस्थित करें, तो यह उन पितरों के ऋण से उऋण होना होगा। इस प्रकार पितृ ऋण से त्राण पाकर लाभ करने का संदेश यज्ञोपवीत देता है। संसार में अनेक दुख हैं। लोग विविध प्रकार के दुखों से ग्रसित देखे जाते हैं। रोग, पीड़ा, हानि, अपमान, आक्रमण, शोषण, दारिद्र्य, मृत्यु, बिछोह, चिंता, भय, शोक आदि असंख्यों प्रकार की यातनाएं मनुष्य सहते हैं। कोई विरला ही मनुष्य ऐसा होगा जिसे आए दिन किसी न किसी प्रकार का दुख न सहना पड़ता हो।
इन सब प्रकार के दुखों के 3 कारण हैं। 1 अज्ञान, 2 अशक्ति, 3 अभाव। मूर्खता, कमजोरी और दरिद्रता के कारण ही नानाविध व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इन तीनों के निवारण के लिए कार्य करते रहना एक प्रकार की ठोस लोक सेवा है। भारतीय वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य इन 3 दुख हेतुओं के विनाश के लिए अपनी रुचि, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना है। चित्त शब्द का अर्थ है चैतन्यता। जीव का विकास उसी गति से होगा जिस गति से प्राणी में चैतन्यता बढ़ेगी। उत्साह, स्फूर्ति, चतुरता, क्रियाकुशलता, जागरूकता, निरापदता, लगन, धुन, श्रमपरायणता, साहस, दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, ये ही चैतन्यता के लक्षण हैं। इसके विपरीत प्रमाद, अकर्मण्यता, निराशा, निरुत्साह, दीर्घसूत्रता से जो व्यक्ति जितना ही घिरा हुआ है वह उतना ही नीचे दर्जे का जीव है। यदि हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, अपने जीव को ऊंचा उठाना है, अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, तो चैतन्यता का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। जीव का स्वभाव चित्त है। वह तभी आनंदित रह सकता है जब चैतन्य रहे। जो जितना ही अचेतन, आलसी रहेगा, उसका जीवन उतना ही मलिन और दुखी रहेगा। इसलिए चैतन्यता को जागृत करने चलना चाहिए।